हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम उत्तम अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और चीज़ें याद भी रहेंगी, और जब ये एग्जाम में आएंगी तो आप इन्हें ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है आपके सामने कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स क्या कहते हैं, यानी कि शब्दों का जो ओरिजिन हुआ, शब्द कैसे उत्पन्न हुए, शब्दों की हिस्ट्री क्या है, उसको हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, उसको हम एटाइमोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि लॉजी वर्ड जब भी किसी वर्ड के पीछे आता है तो इसका मतलब वहां पे किसी ना किसी चीज की स्टडी की बात हो रही है, किसी ना किसी चीज के अध्ययन की बात हो रही है। जैसे जूलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, इसी तरीके से एटाइमोलॉजी होता है। एटाइमोलॉजी क्या होता है? द हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स की स्टडी जब की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हम एटाइमोलॉजी बोलते हैं, शब्द विज्ञान बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कला वगैरह दिखाते हैं, वो रस्सी के ऊपर चलते हैं। तो रस्सी के ऊपर चलने वाले व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और वो वर्ड होता है फनाम्बुलिस्ट। फनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला। क्या मतलब होता है फनाम्बुलिस्ट का? रस्सी पर चलने वाला। अब इसी वर्ड से रिलेटेड मैं कुछ और वर्ड आपको बताता हूं। देखो, एक वर्ड होता है सोमना, SOMNA, सोमना। ये होता है नींद से रिलेटेड, यानी कि स्लीप से रिलेटेड। रूट वर्ड के थ्रू हम चीजों को समझेंगे। सोमना वर्ड जब भी कहीं पे आता है तो इसका मतलब वहां पे नींद की बात हो रही है। एक वर्ड होता है लोकवा, LOQUA। ये जो वर्ड है तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी आता है तो इसका मतलब वहां पे बोलने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोलने की बात हो रही है। ठीक है। और IST वर्ड जब भी किसी वर्ड के पीछे आता है तो नॉर्मली वहां पे उस पर्सन की बात हो रही होती है, किसी ना किसी व्यक्ति की बात हो रही होती है जब भी IST वर्ड आता है तो। एक वर्ड है, अब एक वर्ड है हमारे सामने, कह दें कि बताओ भाई, सोमनोलोकिस्ट। सोमनोलोकिस्ट का क्या मतलब होता है? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, सोमनोलोकिस्ट। मैंने बताया सोमना वर्ड किससे रिलेटेड? नींद से रिलेटेड। लोकवा वर्ड किससे रिलेटेड? बोलने से रिलेटेड। और IST मतलब इसका मतलब है पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति जो नींद में बोलता है उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनोलोकिस्ट बोलेंगे। समझ में आया भाई? इतनी आसान होती हैं चीजें, कुछ इसमें समझने जैसा होता नहीं है, बस ध्यान देना होता है थोड़ा सा कि सोमनोलोकिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो नींद में बोलता है। अब एक वर्ड और होता है, वो वर्ड है हमारा सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट। अब सोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? अब आपको पता है सोमना मतलब क्या हो गया? नींद। इसमें रोप्स पे चलने वाला, इसमें नींद में चलने वाला। सोमनाम्बुलिस्ट का क्या मतलब होता है? नींद में चलने वाला। क्या होता है? नींद में चलने वाला। रस्सी पे चलने वाला फनाम्बुलिस्ट होता है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। एक वर्ड होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या मतलब होता है इंसोम्निया का? सोमना मतलब नींद, इन मतलब नेगेटिव में हो गया, इंसोम्निया मतलब नींद न आना, नींद न आने की बीमारी, इंसोम्निया। इंसोम्निया सॉन्ग भी है एक, तो इंसोम्निया नींद न आना। क्लियर है ये वाली बात? इस तरीके से चीजें हमको याद रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंसोम्निया तो नींद न आना होता है। वह व्यक्ति जो संसार के सभी भागों से बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो सभी को अपना देश समझता हो उसको कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है हमारा वन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे जो मानवता को हेट करता है? तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात पता है क्या है? एक वर्ड होता है एंथ्रोप। एक वर्ड होता है भाई एंथ्रोप। एंथ्रोप। एंथ्रोप वर्ड का मतलब, जब भी एंथ्रोप वर्ड आएगा तो इसका मतलब वहां पे मानवता की बात हो रही है, वहां पे इंसानियत की बात हो रही है, वहां पे मैनकाइंड की बात हो रही है। अब इसी से एक वर्ड बनता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या बनता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि लॉजी वर्ड जहां पे भी आ जाएगा तो वहां पे किसी ना किसी प्रकार के स्टडी की बात होगी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? स्टडी ऑफ मैनकाइंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात? अब एक वर्ड होता है फाइल, PHILE। फाइल वर्ड जब भी आएगा तो वहां पे किसकी बात हो रही है? लव की बात हो रही है। एक वर्ड होता है मीजो, MISO। ठीक है। ये वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब वहां पे किस चीज की बात हो रही है? हेट की बात हो रही है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया फिलेंथ्रोफाइल।
फिलैंथ्रोफाइल, फिलैंथ्रोफाइल। अब फिलैंथ्रोफाइल आप खुद देखो, एंथ्रोप वर्ड आया मानवता से रिलेटेड, फाइल वर्ड आया तो लव से रिलेटेड। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्यार करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फिलैंथ्रोफाइल बोल देते हैं। और जो हेट करता है, मिजो वर्ड हेट से रिलेटेड, एंथ्रोप वर्ड मानवता से रिलेटेड, तो ऐसा व्यक्ति जो मानवता से हेट करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, मिसएंथ्रोप बोल देते हैं। क्लियर है भाई ये वाला? बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट स्लाइड। अगला है भाई, 4 फुटेड एनिमल, यानी कि 4 पैरों वाले जानवर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रपेड बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मोनो वर्ड जो होता है वो एक के लिए हम यूज करते हैं, बाई वर्ड 2 के लिए, ट्राई वर्ड 3 के लिए, क्वाडर वर्ड 4 के लिए यूज होता है, या टेट्रा वर्ड भी 4 के लिए यूज होता है। बात ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी विश्वास कर ले, जल्दी विश्वास कर ले, उसको हम बोलते हैं आंसू विश्वासी, यानी कि क्रेडुलस, क्रेडुलस। अब यहां पे अगर ये आता कि दैट विच कैन बी बिलीव्ड, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सकता है, दोनों में फर्क है। ऊपर वाला है कि वह व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर ले उसको तो क्रेडुलस बोलते हैं, लेकिन ऐसा जिस पर विश्वास किया जा सकता है तो इसका मतलब वो होता है क्रेडिबल। वह व्यक्ति क्रेडिबल बंदा है, मतलब क्रेडिबल व्यक्ति है, मतलब विश्वसनीय है। ठीक है, क्रेडिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इनडिफरेंस टू, इनडिफरेंस टू का मतलब क्या होता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन होना, उदासीन। उदासीन उदास वाला नहीं है, उदासीन का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ऐसे नहीं कहते थे कि ये वाली मेटल, ये वाली जो मेटल है, ये वाली जो धातु है वो उदासीन है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वातावरण का। इसी तरीके से अगर किसी को खुशी और गमी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस चीज को हम स्टोइसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइसिज्म, तटस्थता, तटस्थता बोलते हैं भाई इस। और अगर कोई व्यक्ति है जिसको फर्क नहीं पड़ता उसको हम बोलते हैं स्टोइक, स्टोइक, स्टोइक मतलब तटस्थ। यह ऐसा व्यक्ति है जिसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ऐसी कोई चीज जो सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है तो उसे ट्रांजिटरी बोलते हैं, मतलब क्षणिक। क्या होता है भाई? क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए कोई चीज रहती है तो उसको क्षणिक बोला जाता है। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ऐसा व्यक्ति जो सिक्के इकट्ठे करता है। देखो अलग अलग तरह के शौक होते हैं लोगों को, किसी को सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि सिक्कों को इकट्ठा करने वाला। आगे देखो, वोलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, होली मतलब भी पवित्र होता है, सेक्रेड मतलब भी पवित्र होता है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिनोनियम्स हो गए। अगर वोलेशन किया जाता है मतलब किसी चीज का वोलेट करना, रूल को जैसे वोलेट किया जाता है, उसकी अनुपालना न करना, तो किसी पवित्र चीज को अगर वोलेट किया जाता है तो उसे सैक्रिलीज बोला जाता है। या फिर एक और वर्ड इसके लिए होता है ब्लास्फेमी। समझाता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा है इसका। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा, ईश निंदा, यानी कि भगवान की बुराई करना। पाकिस्तान के अंदर तो एक कानून भी है ब्लास्फेमी एक्ट के नाम से, ब्लास्फेमी एक्ट, ईश निंदा कानून। वहां पर उनके गॉड के खिलाफ अगर कुछ भी बोला जाता है, उनके गॉड के खिलाफ मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं या कोई भी बात हो। ब्लास्फेमी का मतलब क्या है? ब्लास्फेमी का मतलब यह है कि अगर आप धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो आपके खिलाफ वहां पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वहां पे मौत तक का प्रावधान है ब्लास्फेमी एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक चौड़ा रोड जो ट्रीज के साथ, जिसके चारों ओर पेड़ हैं, बॉर्डर किया गया, उसे हम बोलीवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोलीवार्ड बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ड्स, हर्ड्स का मतलब होता है झुंड। क्या मतलब होता है हर्ड्स का? झुंड। और ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं उन्हें ग्रीगेरियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाले प्राणी, झुंड में रहने वाले जानवर, ग्रीगेरियस बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दी मर्डर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के मर्डर को पेरिसाइड बोला जाता है, पेरिसाइड बोला जाता है पेरेंट्स के मर्डर को। फादर का मर्डर अगर पूछा जाता है, फादर के मर्डर को बोला जाता है पैट्रिसाइड, PATRICIDE, पैट्रिसाइड। मदर का अगर पूछा जाए
मदर के मर्डर की बात हो जाए, मैं बताता हूं आपको। मर्डर की बात होती है, अगर मदर के मर्डर की बात हो रही है, मदर के मर्डर की बात हो रही है तो मैट्रिसाइड हो जाएगा, मैट्रिसाइड। सिस्टर की हो रही है तो सोरोरिसाइड। राजा की हो रही है मर्डर की बात तो रेजिसाइड। कोई नवजात शिशु है मान लो, कोई इन्फेंट है, इन्फेंट मतलब क्या होता है, नवजात शिशु, इसके मर्डर की बात हो रही है तो हम बोल देंगे भाई इन्फेंटिसाइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे ये, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट, वन हु, ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता, तो जो गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता उसको अनार्चिस्ट बोलते हैं, यानी कि अराजकतावादी। क्या बोलते हैं, अराजकतावादी। अनार्की क्या होती है, ANRCHY। अगर आपको सिर्फ इतना ही वर्ड दे दिया जाए कि अनार्की का मतलब बताओ, ANARCHY, अनार्की मतलब होता है अराजकता, अराजकता। ऐसे लिखा आता है भाई, बताओ, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको क्या बोला जाता है भाई, अराजकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अराजकता बोला जाता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए माइल्ड। माइल्ड मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब होता है सुहाता, सुहाता मतलब जो चीज, सुहाता, सुहाता को कैसे मैं डिफाइन करूं, जो चीज माइल्ड है मतलब कठोर नहीं है, नम्र है, उसको कहते हैं। और इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं है। एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरी चीज की जगह हम किसी, मतलब एक चीज की जगह हम किसी दूसरी चीज को रख देते हैं, उसको सब्सटीट्यूट बोलते हैं। फॉर दी हार्श मतलब कड़वी, और ऑफेंसिव मतलब जिसको बुरा लगे। कोई बुरी बात के लिए अगर हम अच्छी बात यूज करते हैं तो उसको यूफेमिज्म बोला जाता है, यानी कि मधुर भाषी, एक तरीके से मधुर भाषा का प्रयोग करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे, बड़े ही आसान होते हैं चीजें करने में, बस रेगुलरिटी की जरूरत होती है, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।